अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ग्रेड 5 मैथमेटिक्स मिस्ट्रीज प्लेस सॉल्व एंड मास्टर चैप्टर है जी आज का हमारा 5। चैप्टर 5 पे चलते हैं। ये आ गया जी हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले नाम। इसका नाम क्या है जी? ये आपके सामने आ गया जी, फ्रैक्शन फ्रेंजी स्लाइस ऑफ मैथ। फर्स्ट स्केल शार्पनर पे चलते हैं। फर्स्ट स्केल शार्पनर इसका है जी पेज नंबर 97 पे। पेज नंबर 97 ये आपके सामने आ गया। ये यहाँ पे आ जाना है आपने। ये स्केल शार्पनर है। चलें जी सॉल्व करते हैं। नीचे मैंने बना के रखा हुआ है। ओके जी, यहाँ पे देखें आपके सामने कंपेयर 1 3 एंड 2 1 by 5। विच वन इज ग्रेटर। यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था? ग्रेटर। ओके, तो इनमें आपने बताना है कौन सा बड़ा है। ठीक हो गया। तो 4 1 द 4 और 3 7 by 4। दोबारा बता देता हूँ, इसको इसके साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 4 1 द 4 और ये वाला 3 उसमें प्लस किया, बन गया 7। अब यहाँ पे आपने करना क्या है? आपने लिखने के बाद आपने यहाँ पे इक्वल लगा दिया अजी अपनी तरफ से, और ये आपके सामने या इस तरह करो। अच्छा चलो इक्वल लगा लेते हैं और ये वाला नीचे लिख लेते हैं। 5 2 द 10। 10 और 1 कितने हो गया जी? 11। 11 और नीचे ये वाला 5 आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आई होगी। दोबारा समझा देता हूँ। 5 2 द 10 और 1 11 और नीचे आ गया 5। इक्वल लगा दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि नीचे वाले दोनों जो डिनोमिनेटर हैं, ये देखें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। इस डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 5 से। किससे? 7 by 4। वैसे क्या वैसे किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। ऊपर भी 5 नीचे भी 5। 7 5 द 35 और 4 5 द 20। अब इस 5 को, इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर लें 4 से। ओके, इस 4 से मल्टीप्लाई कर लें और ये मैंने दोबारा 11 by 5 लिख लिया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है जी? 4 से। ऊपर भी 4 नीचे भी। 11 4 द 44 5 4 द 20। अब यहाँ पे देखें, दोबारा आपको समझा देता हूँ। ये देखें 4 1 द 4 और उसमें 3 प्लस किया, बन गया 7 by 4। फिर यहाँ पे देखें इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया। 5 2 द 10 और 1 11 और नीचे ये वाला 5। ओके, अब मैंने कहा कि ये जो 7 by 4 है मैंने दोबारा लिखा। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया? नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ, 5 के साथ। ऊपर भी 5 नीचे भी 5। 7 5 द 35 4 5 द 20। अब इसी 5 को इस मल्टीप्लाई 4 से कर दिया। 11 4 द 44 5 4 द 20। ओके, अब आप देखें कि एक साइड पे लिखा हुआ है 35 20 और एक साइड पे लिखा हुआ है 44 और 20। अब बताएं इन दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ? इन दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ? तो भाई ये वाला बड़ा है, तो ले जी छोटे की तरफ इशारा कर दिया। और ये बड़ा है, ये किसके बराबर आया हुआ था? ये देख लें 11 by 5 किसके तरीके से था? मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ 2 1 5 और यहाँ पे लिखा 1 3 4। ये इक्वल। अब सही है और ज़्यादा बेटर हो गया। तो ग्रेटर हुआ ये वाला। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ जाएं। ये कहता है ऑर्डर दीज फ्रैक्शन। तो ऑर्डर बताएं कि किस तरह ये आएगा सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो आपने देखें यहाँ पे मैं आपको सिंपल से बताता हूँ
ये 2 है, ये 5 है और ये 7 है। तो इसका मतलब 2 सबसे छोटा हुआ। क्या हुआ? 2। तो इस तरह चेक करेंगे तो हो सकता है कोई गलती भी आ सकती है। तो हम एक और तरीका आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपके सामने यही क्वेश्चन है, आपने भी इसी तरह करने की कोशिश करनी है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। ये देखें ना, क्या 5 to the 10 होता है? मैं आपको बता देता हूँ। 5 to the 10, 10 और 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई की जाए ना, क्या 10 को 7 के साथ। अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ, इसको ना एक अलग पेज पे ले लेता हूँ और उस पर सॉल्व करके दिखाता हूँ, ताकि आपको बड़ा बड़ा लिखा होगा ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3/5, कॉमा लगा लेता हूँ 2/7 और कॉमा 1/2। ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने बताना है ऑर्डर के हिसाब से। ये देख लें, उम्मीद करता हूँ आपको सही नज़र आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखें, पहले नंबर पे मैं 3/5 वैसे का वैसे लिखता हूँ, ये 2/7 वैसे का वैसे लिखता हूँ। अच्छा, इसका अगला स्टेप ये वाला जो है मैं थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ और ये वाला 1 1 2 ऐसे लिख लिया। 2 1 द 2 और 1 3। क्या हो गया? ठीक हो गया। क्या हो रहा है यार? साफ ही नहीं हो रहा प्रिंट, कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा। हाँ, अब थोड़ा साफ हो गया। यहाँ पे देखें, ये 2 1 द 2 और ये वाला 1 मिल के बन गया 3 और नीचे आ गया 2। ओके, अब मैंने इधर भी इक्वल डाला, इधर भी इक्वल डाला, इधर भी इक्वल डाल लिया, फिर खत्म हो गया। क्यों साफ नहीं हो रहा? अब साफ हो गया। मैं इसमें से कट कर दूंगा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 3/5 है, ये 2/7 है और ये 3/2 है। अभी देखें, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ये देखें, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 7 द 35। अब 35 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो बनता है 35 2 द 70। अब यहाँ पे देखें, ये 3/5 वैसे का वैसे आ गया। अब 5 को किस से मल्टीप्लाई करूँ तो 70 बने। तो 5 को कर लेता हूँ मैं, ऊपर भी 14 नीचे भी 14। अच्छा जी, ये 2/5 वैसे का 2/7 वैसे का वैसे। अब 7 को किस से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका 70 बने। तो 10 ऊपर भी 10 नीचे भी। अब ये बन गया 3/2, 3/2। 7 5 तो होता है 35, ऊपर भी 35 नीचे भी 35। ये अब यहाँ पे देखें, 14 का टेबल कितने टाइम पढ़ा? 3 टाइम 42। 14 का टेबल 5 टाइम पढ़ा 70। 10 2 द 20, 10 7 द 70। 35 3 द 3 5 द 15, 3 3 द 9 और 1 10 और 20 35 2 द 70। अब देखें, डिनोमिनेटर इधर भी 70, इधर भी 70, इधर भी 70। ओके, यहाँ तक आपने देख लिया। अब देखें कि मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले ये वाला 42/70, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ 20/70,
फिर 105/70। ओके, अब देखें कि ये इसकी जगह पे आ, अब देखें ना उसने यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसने इस तरह की डायरेक्शन लगाई हुई है, इस तरह की। ओके, और इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला छोटा होना चाहिए, ये उससे छोटा, और ये इसका मतलब ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, ये मैं आपको सही वाज़े करके दिखा देता हूँ। ये यानी कि ये सबसे छोटा होना चाहिए, ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अब बताओ कि ये सबसे बड़ा कौन सा हुआ जी? 105, 105/70। उससे छोटा कौन सा हुआ? 42/70। उससे छोटा कौन सा हुआ? 20/70। अब बताएं मुझे कि इसके मुताबिक 105 किसका आंसर था? 3/2 का। 42 किसका आंसर था? ऊपर से देख लें, 3/5 का। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है जी? 20। ये 20 किसका आंसर था? 2/7 का। तो इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद हमें पता चला कि इस तरह ये साइन आने हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। इसके बाद ये हमारा आ गया उसी तरह ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें पता चला कि सबसे पहले यहाँ पे 3/2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 3/5, और बाकी रह गया 2/7। दैट्स कॉल्ड आंसर। अब यहाँ पे देखें, फिर वही तरीका कि आपने उसी तरीके को मानद रखते हुए, ये देख लें, मैं आपको फिर ये सोल्यूशन करा देता हूँ, क्योंकि बच्चे को तभी पता चलेगा जब वो सही सोल्यूशन सीखेगा। 1/3 और 4/5। ठीक हो गया। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब मैं सोल्यूशन करना सिखाता हूँ आपको। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। पहले आपने लिखा 8/7 इक्वल, फिर आपने लिखा 1/3 इक्वल, फिर आपने लिखा 4/5 इक्वल। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, 8/7, 1/3, 4/5, ये भी आपने लिख लिया। यहाँ तक आपने लिख लिया। अब देखें ना, 7/3 का क्या होता है जी? 21। 21/5 का क्या होता है? 105। क्या बनता है? 105। अगर 7 को किस से मल्टीप्लाई करें तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर आपने 7 को यहाँ पे 105 बना है ना, क्या बना? 105। तो अब आप 7 को 105 बना रहे थे, तो आपने किस से मल्टीप्लाई करना है? 3×5=15। बहुत सा आसान तरीका दोबारा बता देता हूँ। हमने नीचे बनाना है 105। क्या बनाना है? यहाँ पे भी 105, यहाँ पे भी 105, यहाँ पे भी। अब 7 के टेबल को किस से मल्टीप्लाई करें तो 105 बने? इस 3 को, इस 3 को और इस 5 को। 3×5=15, ऊपर भी 15, नीचे भी 15। अब इस 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो आपका 105 बने? 7 को 5 के साथ, 7 को 5 के साथ। 7×5 होता है 35, ऊपर भी 35, नीचे भी 35। अब 5 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 105 बने? 3 को 7 के साथ, 3×7 होता है 21, इधर भी 21, इधर भी 21। ओके, इसके बाद 15 का टेबल 8 टाइम, 120, 15 7 टाइम 105, 35 1 दा 35, ये 3 टाइम 105, ये 105 नीचे वाला, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। ये आपको समझ आ गई होगी। अब हमने यहाँ पे जो हमें निशान दिए गए हैं वो इस तरह टाइप है, ऐसे। इसका मतलब ये बड़ा हुआ, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 120 वाला, 105। फिर क्या हुआ? 84 वाला, 105। फिर क्या हुआ? 35 वाला, 105। यहाँ तक करने के बाद अब 120 वाला कौन सा था हमारे पास? 8/7। उसके बाद 4/5। उसके बाद क्या था? 35 वाला, 1/3।
ओके, ये आपका इस तरह स्टेप हुआ। अब आप इसी में यहाँ पे पुट कर दें, ठीक हो गया। ये आपके सामने आया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा 8/7, यहाँ पे मैंने लिखा 4/5 और लास्ट पे लिख लिया 1/3। ओके, तो अब इसको सॉल्व करना है, इसको, ठीक है। एक और वाइट पेज ले लेते हैं यहाँ पे, ये भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, आप परेशान न हो मेरे अजीज़ तुलबा। 2 1 3 1 3 5 और ये 4 5। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देख लें कि 3 2 6 6 और 1, दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं 2 1 3, ये वाला हिस्सा उसके नीचे लिख लेते हैं 1 3 5। ओके, फिर क्या लिखते हैं 4/5 इक्वल इक्वल इक्वल। अब यहाँ तक इक्वल लिखने के बाद ओके, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 2 तक। 3 2 6 और ये वाला 1 मिलके क्या बना 7/3। ओके, अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 1 तक। 5 1 5 और उसमें 3 प्लस किए तो बन गया 8 और ये 4/5 वैसे का वैसे लिख लिया। ओके, अब इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल। फिर यहाँ पे बड़ी लाइन बड़ी लाइन बड़ी लाइन, दोबारा 7/3 8/5 4/5। ओके, लिखने के बाद अब देखें ये दोनों सेम है। इन दो 5 में से एक 5 ले लें। क्या करें, इधर भी डिनोमिनेटर 5 इधर भी डिनोमिनेटर 5, दोनों 5 में से एक 5 ले लिया जी, ले लिया। उस 5 को इस 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई, बन गया 15। क्या बन गया 15 15 बन गया। अब हमने इधर नीचे भी 15 इधर भी 15 इधर भी 15 इधर भी, दोबारा बता देता हूँ, ये दो 5 थे, इन दो 5 में से एक 5 ले लिया और उसको इस 3 से मल्टीप्लाई बन गया 15। अब नीचे हमने 15 बनाने की कोशिश करनी है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 15, इधर भी 5 इधर भी 5, 5 से किससे मल्टीप्लाई करें, इधर भी 3 इधर भी 3, इधर भी 3 इधर भी 3। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ रही होगी। 7 5 35, 3 5 15, 8 3 24, 5 3 15, 4 3 12, 5 3 15। तो ये हमारे पास नीचे 15 15 15। अब आप देखें ये हमें पेयरिंग ऑर्डर कैसे देता है। पेयरिंग ऑर्डर इस बार इस तरफ इस तरफ, इसका मतलब ये बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ 35/15, उससे कौन सा हुआ 24/15 और ये 12/15। ये एरो का जिस तरफ मूव होता है ना, इसका मतलब ये छोटा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, ये बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। अब यहाँ पे हमें ऑर्डर पेयर में क्या बताया जाएगा कि 35 यहाँ पे है तो 35 इसकी जगह पे, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 1 3, फिर ऐसे किया, फिर उसके बाद 24 इसका आंसर है 1 3 5, फिर ऐसे किया 4/5। ओके, यहाँ तक करने के बाद आपने क्या किया, यही आंसर आपने यहाँ पे शीट पे लिख लिया। तो हमारा आंसर क्या आया हुआ था, यहाँ पे 4/5, यहाँ पे 1 3 5 और 2 1 3, ये आपका आंसर हुआ। ये देख लें। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई। कमेंट बॉक्स में बताया भी करें कि आपको सही समझ आई या नहीं आई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं जी 3 के ऊपर। किसके ऊपर 3 के ऊपर। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर है जी 3। क्या है 3। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रा अ मॉडल टू प्रूव दैट 3/7 इज लेस देन 1/2। अगर इसमें से 1/2 यानी कि लेस देन कम कर दिया जाए तो एक्सप्लेन यूर ड्राइंग, अपनी ड्राइंग बना के बताएं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका हाफ कैसे कम होगा। तो देखें, टोटल थे 7 डब्बे, उसने लिखा हुआ है 3/7, तो 7 डब्बे थे, मैंने 7 बनाए, उस पर ये वाला 3 लिख लिया। 3 ऊपर जो होते हैं इसका मतलब है वो कलर हैं। ओके, ये लें,
अब 1/2, ये 1/2 हो गया, मतलब 2 बनाए, उसमें से एक को आपने कलर कर दिया। बस इतना सा आपका आंसर है। ओके, इसके बाद यहाँ पे बकायदा उसने बताया 8 इज ऑब्जर्व दैट शोड एरिया 3/7 इज लेस देन एरिया 1/2। ओके, आगे उसने कुछ नहीं बताया। यहाँ पे उसने कहता है कि कंपेयर ईच पेयर ऑफ मिक्स्ड नंबर। क्या कहता है? मिक्स्ड नंबर यूजिंग सिंबल, ये हो गई आपकी ग्रेटर देन, ये स्मॉलर देन, और ये इक्वल। ओके, अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे बताना है इसमें कौन सा साइन आना है। मैं आपको बताता हूँ, पहले तो हम इसे सॉल्व करते हैं सीधा डायरेक्ट, ऐसे कोई भी ना करवाए, जो भी बच्चों को समझाता है वो पहले इसे सॉल्व करवाए। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 1 टाइम 7 1 द 7, 7 में कितने प्लस किए? 4, बन गया 11/7। 6 1 द 6 और तो उसमें 6 1 द 6 और 5 11, 11/6। अब ये बताओ 11/7 और 11/6 दोनों में से ये 11 11 न्यूमिनेटर कॉमन हो गया है। 7 छोटा है या 6 छोटा है? मैं तो ये इतना बताता हूँ, जिस तरफ छोटा होगा ना मैं उसकी नोक उस तरफ करता हूँ। ये तो ये 6 छोटा था और 7 बड़ा था, इतनी सी बात है। ओके, अगला, अब यहाँ पे देखें 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 3 तक। 8 3 द 24, 24 में 5 प्लस किया, 24 में तो 29/8 आ गया। 9 2 द 18, 8 3 द 24, 24 में 5 प्लस किया 29, ठीक है। 9 2 द 18, 18 में 7 प्लस किया, मेरे ख्याल में 25/9। अब यहाँ पे सोचना ये है कि हम इस तरह करते हैं कि 29 थोड़ी सी बड़ी लाइन बाय 8 डबल लगा लेते हैं, और यहाँ पे देखें 25/9 थोड़ी सी बड़ी लाइन, 8 को इस 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी 9 नीचे भी 9, और इस 9 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी 8 नीचे भी 8। 9 का टेबल 29 टाइम पढ़ो, तो 9 9 द 81, 9 2 द 18, 18 में 8 प्लस करो, 18 में 8 बन गया मेरे ख्याल में 36, और नीचे बन गया 8 9 द 72। ओके, नीचे बन गया 8 9 द 72। 25 का टेबल 8 है, अगर 4 टाइम पढ़े 25 का टेबल तो 100 बनता है, अगर 8 टाइम पढ़े तो बनता है 200। अब बताओ ये वाली छोटी है और ये वाली बड़ी है, क्योंकि 72 कॉमन हो गया, 200 छोटा है और 361 बड़ा है, तो लो भाई इस तरफ बनता है। ओके, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। तो ये हमारी पहली स्केल शार्पनर ख़त्म हुई। हिम्मत है हमारी